नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं GS4 न्यूज़ और मैं हूं मनीष। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत में किसान आंदोलन जो अभी चल रहा है उस पर, और उससे पहले भी तमाम जो हाल फिलहाल में आंदोलन हुए हैं उस पर, और साथ ही साथ इन आंदोलनों के साथ कुछ ऐसे जाहिल लोगों की भी बात करने वाले हैं जो पैसे से तो बहुत अमीर हैं लेकिन बुद्धि से बहुत गरीब हैं। कोई 12वीं फेल होकर भी खुद को PhD का स्कॉलर समझता है और ज्ञान बांटता चलता है। यह और बात है कि लिखने और उच्चारण करने का तरीका ठीक से नहीं मालूम होता है। जी हाँ, तो साथियों, बात को शुरू करते हैं। आज पूरे देश में आंदोलन, किसान आंदोलन ज़ोरों पर चल रहा है। कृषि के संबंध में, किसानों के संबंध में जो अध्यादेश आया है, जो बिल आया है, उसके विरोध में आंदोलन पूरे देश में फैल रहा है और हमारे अन्नदाता सड़कों पर हैं। आप सोच के देखिए कि उनके साथ क्या हो रहा है। उन पर वाटर कैनन किया जा रहा है, यानी कि पानी का बौछार किया जा रहा है। इतनी ठंड में, इतनी सर्दी में पानी का बौछार किया जा रहा है। उनसे कोई बात करने की कोशिश नहीं कर रहा है। सरकार में बैठे लोग उनको बात करने के लिए इधर से उधर बुलाते हैं। यह और बात है कि जब किसान के पास जब वोट का समय आता है तो किसानों के लिए बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और उनके पैर छुए जाते हैं। किसानों के साथ तस्वीरें खिंचवाई जाती है। कोई हेलीकॉप्टर से गेहूं काटने भी आ जाते हैं। ये और बात है। लेकिन बहरहाल अभी जो आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन, वो क्यों चल रहा है? जो नया बिल आया है उसमें आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज को, दाल, चावल, मक्का, प्याज, आलू, इन सभी को आवश्यक सूची में जो ये वस्तु शामिल थे उस सूची से इनको हटा दिया गया है। अनाज को, गेहूं, दाल, चावल, प्याज, आलू, ये सभी वस्तुएं आप सोच के देखिए कि क्या ये आवश्यक है या नहीं है। और सरकार ने इनको आवश्यक वस्तु की सूची से बाहर कर दिया है और इनको भंडारण पर, यानी कोई उद्योगपति, कोई बड़ा पूंजीपति चाहे जितना चाहे किसानों से इसका खरीदारी करके कम दाम पे खरीद के इसका भंडारण कर ले, कोई सीमा नहीं होगा। और उसके बाद फिर वो जो है कि मार्केट में इसको धीरे धीरे उतारेगा, जिससे उसे तो काफ़ी फ़ायदा होगा। जो पूंजीपति है उससे तो काफ़ी फ़ायदा होगा, लेकिन किसानों को इससे तकलीफ़ है। और हो भी क्यों नहीं, मेहनत करे कोई और मज़ा कोई और ले। तो कुछ इसी तरीके का हालात इस देश में हो गया है। और नया जो बिल आया है उसमें यह कहा गया है कि MSP जारी रहेगा, लेकिन समस्या ये है कि जब अनुबंध पर खेती होगा तो क्या होगा? अगर किसी तरीके का विवाद होगा तो किसान जो है कि कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। वहाँ जिला अधिकारी जो होंगे उन्हीं से सब कुछ निपटना है। कोर्ट जाने का रास्ता यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा हमारे देश के इतिहास का। जब भारत ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम हुआ था तो उस समय भी औद्योगिक खेती का नाम दिया गया था, कॉरपोरेट खेती का नाम दिया गया था। और धीरे धीरे जो है कि कंपनियों को ज़मीन सौंपा गया, कृषकों को जो है कि कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से गुलाम बनाया गया। कुछ इसी तरीके से ये कृषि से संबंधित जो बिल आया है वो भी यही करने वाला है। तो आप सोच के देखिए कि किसान सही है या गलत है। और ये जो गोदी मीडिया है जो किसानों को गलत तरीके से, किसानों के आंदोलन को प्रस्तुत कर रहा है हमारे बीच और आपके बीच, तो इससे भी सावधान रहने की ज़रूरत है। आपको मीडिया के कैरेक्टर पर भी देखने की ज़रूरत है कि किस तरीके की रिपोर्टिंग और किस तरीके की पत्रकारिता इस देश में पिछले कुछ सालों से हो रही है। सरकार से कोई सवाल नहीं पूछता है, सत्ता से कोई सवाल नहीं पूछता है। बेरोज़गारी का क्या हालात है, शिक्षा का क्या हालात है, स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, भारत में भूखमरी का क्या आंकड़ा है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। दरअसल जो आप मीडिया देख रहे हैं ना, आप ये सोच रहे हैं कि हम खबरों के लिए देख रहे हैं, लेकिन वहाँ पर वो जो मीडिया आप समझते हैं समाचार देखने के लिए उसको देखते हैं, वो महज एक प्रचार तंत्र बन के रह चुका है आज के समय में। और यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा कुछ जाहिल लोगों की भी, जो 12वीं भी फेल होते हैं, ठीक से 12वीं भी नहीं पास किए होते हैं, ठीक से उनको लिखने नहीं आता है, उच्चारण, शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाते हैं, वो भी खुद को PhD स्कॉलर समझते हैं और लोगों में ज्ञान बांटने चले आते हैं। जो चंद सिक्कों के खातिर अपने कपड़े उतार देते हैं, वो लोग भी किसानों को जो है कि कहते हैं कि 100-100 रुपया में बिक रहे हैं।
मैं बात कर रहा हूँ उसी घमंडी की जो किसान एक बूढ़ी महिला को कहती है कि दादी 100 रुपये में आंदोलन में आई है। तो इस तरीके की चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। आप सोच के देखिए कि ये देश कहाँ जा रहा है और हम लोगों को ऐसे जाहिल टाइप के लोग हैं जो नफ़रत फैला रहे हैं, जो किसी भी आंदोलन को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। आप सोचिए कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र में क्या अधिकार है सबको। लोकतंत्र एक ऐसा तंत्र है जहां लोगों का शासन है, लोगों के लिए शासन होता है, लोगों के द्वारा, और इसमें हर व्यक्ति को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की आज़ादी है, अधिकार है, और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का भी अधिकार है। लेकिन इस देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसान आंदोलन कर रहे हैं और किसानों को रोकने के लिए जो है कि सड़कों को तोड़ दिया जाता है और सरकार के द्वारा ये कराया जाता है। सोचिए कि स्थिति कितनी खराब है। मैं भी एक किसान परिवार से ही संबंध रखता हूँ। मेरे पीछे का जो बैकग्राउंड है उसे आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि किस तरीके के फैमिली से मैं संबंध रखता हूँ। तो आज बहुत ही दुखदाई और ख़राब स्थिति है। वो अन्नदाता जो हम लोगों को खाना खिलाते हैं, आज उन्हें हमारी समर्थन की ज़रूरत है, सहयोग की ज़रूरत है। तो आवाज़ बुलंद करिए किसानों के समर्थन में और उन लोगों को बाइकआउट करिए, उन लोगों का विरोध करिए, बहिष्कार करिए जो लोग लोकतांत्रिक अधिकारों का ही गला घोटने के लिए प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि विरोध जरूरी है और विरोध प्रकृति का नियम है। आप चाहे कुछ भी करें, विरोध तो होगा ही होगा, और विरोध लोगों का अधिकार है। अगर किसी को नहीं पसंद है तो वो उसका विरोध कर सकता है। तो इसी तरीके के आम जन के मुद्दों को देखने के लिए लगातार बने रहें GS4 न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।